हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट 2025 टैरो प्रेडिक्शंस। इससे पहले भी मैंने 2 रीडिंग्स की हैं 2025 के लिए, जो कि एक ग्लिम्स था 2025 का, और साथ में मैंने ओवरऑल लक आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में चेक किया था थ्रू डायमंड स्प्रेड, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की रीडिंग होने वाली है 2025 में हम आपके एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, और हर एक ग्रुप के लिए। और साथ में हम करियर, फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी है हम चेक करेंगे टैरो कार्ड और टी लीफ फॉर्चून कार्ड से। ठीक है। और साथ ही जो ओवरऑल एनर्जी है वो कुछ ओरेकल कार्ड से भी मैं चेक करूंगी। और आज की रीडिंग में खास बात ये है कि आज के लिए मैंने 4 ग्रुप्स रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हैं 4 ग्रुप्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड ऑल दैट ग्लिटर्स, और साथ में है ये येलो सिट्रीन का क्रिस्टल। सो अगर आप इस कार्ड या इस क्रिस्टल से ड्रॉन फील करते हैं तो यू कैन सेलेक्ट ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड न्यू लाइफ। ये इमेज है बहुत ही ब्यूटीफुल, और साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 2। For group number 3, we have the card Chaos and Conflict, और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल। तो इफ यू फील ड्रॉन टू दिस कार्ड एंड दिस क्रिस्टल, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। For group number 4, we have the card Blessed and this pink, baby pink rose quartz का क्रिस्टल for group number 4। ठीक है। सो दीज आर द कार्ड्स एंड द क्रिस्टल्स फॉर यू। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में ज़ोडिएक साइन भी एज अ थर्ड ऑप्शन डालूंगी। तो अगर आप लोग कोई कार्ड या क्रिस्टल पिक नहीं कर पाते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना ज़ोडिएक साइन और पिक कर सकते हो अपने ग्रुप को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे टैरो रीडिंग को। और अगर आपको पसंद आती है तो यू कैन जॉइन द फैमिली, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होती हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड ऑल दैट ग्लिटर्स, एंड साथ में है येलो सिट्रीन का क्रिस्टल। 2025 में आप लोगों के लिए एक एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ विद येलो सिट्रीन एंड दिस कार्ड, कि बहुत सारा वेल्थ और मनी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। और साथ ही साथ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ऑल्सो। ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। पहला वर्ड मैंने सुना, अबंडेंस। ओके, सो या, और मैं एनर्जीज निकालूंगी आपके लिए, उसके बाद मैं और डिटेल में बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम आपकी एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं 2025 के लिए विद सम टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। एवरीडे विच टैरो का मिनी डेक यूज कर रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है येलो सिट्रीन एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, 2025 में what can they expect in their life? What can my group number 1 people, okay, 2 cards आए हैं straight away, expect in their life in 2025? 2025 के लिए मैंने आपके टैरो कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स,
Your third card is Death. Powerful energy. Number fourth card is Six of Swords. Number fifth card is Six of Wands. So ये हो गए आपके टैरो कार्ड्स. आई होप अच्छे से आप अपने कार्ड्स को देख पा रहे हैं. इट्स विजिबल टू यू प्रॉपरली. मैं इसको कैमरे के एंगल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे. तो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, पहली जो बिगिनिंग हुई है कार्ड्स की विद एस ऑफ वॉन्ड्स, बता रही है एक बहुत ही एनर्जेटिक शिफ्ट को. यू कैन सी हियर एक मैजिक जैसे कि क्रिएट किया जा रहा है. 2025 काफी मैजिकल रहने वाला है कुछ लोगों के लिए विद ऑल दैट ग्लिटर्स. और साथ में ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ, मैजिकल मोमेंट, यू विल मैनिफेस्ट समथिंग. यहाँ पे एक क्रिएटिव एनर्जी और एक न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा को मैं देख पा रही हूँ फॉर मेनी ऑफ यू. करियर में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट, न्यू बिगिनिंग, कुछ क्रिएटिव वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग न्यू. चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आपका कोई क्रिएटिव करियर है, आपकी हॉबी है, आपका कोई पैशन है, अगर आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड कोई पेंटिंग या म्यूजिक, बुक्स, राइटिंग, ऐसा कुछ भी आपका अगर कोई क्रिएटिव वर्क है, उसमें कोई मैजिकल शिफ्ट 2025 में आप देखेंगे. सबसे पहली एनर्जी. ऑल्सो यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड से हॉबी और पैशन को कुछ लोग परस्यू करने वाले हैं. अगर ऑलरेडी आप ऐसा कुछ करते हैं, आपका कोई करियर पाथ है इससे रिलेटेड, तो उसको आप और ज्यादा इंजॉय करने वाले हो क्या आप, क्योंकि यहाँ पे इस क्वीन ऑफ कप्स की अगर आप एनर्जी देखो तो यहाँ पे ओवरफ्लोइंग वाटर है और बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है. यहाँ पे फिशेस हैं, डॉल्फिन्स हैं वाटर के अंदर जो बहुत डांस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ही लाइट हार्टेड फन एनर्जी है, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं. जो भी आप क्रिएटिव वर्क या आपका कोई भी पैशन है उस पर अगर आप काम कर रहे हो हॉबी पे, तो बहुत अच्छे से आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे. उसमें आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. यू विल सी ग्रोथ. ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है. क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट आवर इमोशनल हार्टफेल्ट डिजायर्स. तो आपके कुछ हार्टफेल्ट डिजायर्स से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. मैं ये पिक कर पा रही हूँ. क्वीन ऑफ कप्स मदर फिगर के बारे में भी बताता है. सम ऑफ यू कैन ऑल्सो हैव अ गुड न्यूज. यू कैन बिकम मदर. जो प्रेगनेंसी या कंसीविंग एक्सपेक्ट कर रही हैं लेडीज, उनके लिए एक गुड न्यूज की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ विद अ फ्रेश एनर्जी. समर वाइब्स हैं यहाँ पे, बीच, वाटर, है ना. इमोशनल एंडेवर्स में एक न्यू बिगनिंग की ऊर्जा भी दिख रही है मुझे बहुत लोगों के लिए. देन आप लोगों के लिए आया है द थर्ड कार्ड, डेथ, जो कि एक मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है. रीबर्थ की एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ चैप्टर, एंडिंग ऑफ अ फेज. पुराना कोई सफर आपका खत्म होगा. ठीक है, कुछ चीजों को आप गुड बाय बोल के एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो 2025 में. आपके ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड यू, आपका खुद का जो पर्सनैलिटी है, आपका खुद का ओल्ड यू, ओल्ड सेल्फ, इसमें एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा. चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. देयर इज अ स्वॉर्ड इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन और एक रोप है जिसको वो कॉर्ड्स कट कर रहा है. आप लोग कॉर्ड कटिंग कर सकते हो कुछ ऐसे लोगों से पास्ट के जिससे आपका अब कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड एनर्जी भी है. सो यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स बेटर टाइम, बेटर फ्यूचर, बेटर समय के लिए आप आगे बढ़ रहे हो. लीविंग बिहाइंड समथिंग, यू आर कटिंग कॉर्ड्स. ठीक है, पुराने कॉर्ड्स को आप कट करके आगे बढ़ रहे हो, ये दिख रहा है मुझे 2025 में. काफी सारी न्यू बिगनिंग्स कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती हैं. न्यू बिगनिंग की ऊर्जा है यहाँ पे किसी भी टर्म में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो. आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जरूर आपको देखने को मिलेगी. कुछ लोगों के लिए मैं शिफ्ट ऑफ प्लेस भी देख रही हूँ. एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करके ट्रैवल करके जा सकते हो. ट्रैवलिंग की ऊर्जा, आपकी ओल्ड जो लाइफ है अब तक की, काफी लोगों के लिए उनकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिल रहा है. अब तक का जो आपका लाइफ का जर्नी रहा है उसमें एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज दिख रहा है.
बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा मून है। यू आर सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट। ट्रैवल करके आप कहीं जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। यस। देन आप लोगों के लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। दिस लीडिंग इज होल्डिंग फ्लावर्स, और जैसे उसको बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है, पीपल आर क्लैपिंग बिहाइंड। आपके खुद के कम्युनिटी के लोग, आपके नोन पीपल, दे विल क्लैप फॉर यू। और ऐसा तब हो सकता है जब कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो या आपको किसी बात के लिए रिकॉग्नाइज किया जाए। उसका भी पोर्टल 2025 में आप लोगों के लिए खुल रहा है। यू विल अचीव अ माइलस्टोन। एक बड़ा माइलस्टोन आप अचीव करने जा रहे हो 2025 में। आपको सपोर्ट मिलेगा अपनों का, लव्ड वंस का। पीपल विल चीयर अप फॉर यू। चीयर अप करेंगे, आपके ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। फन एंड सेलिब्रेशन की ऊर्जा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैरिज का पोर्टल भी ओपन है 2025 में, या किसी तरीके की ऐसी सेलिब्रेशन जिसमें आप कुछ अचीव करेंगे और आपको रिकग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, फेम एंड सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। वेल्थ इज डेफिनेटली कमिंग टू यू, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, लेट मी सी मोर ओरेकल कार्ड्स फॉर यू 2025 के लिए। ग्रुप नंबर 1 with yellow citrine and all that glitters. नंबर 16, यहाँ पे नंबर 7 की ऊर्जा है। नंबर 7 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7/25 या 16। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, नंबर 7। ठीक है, और केतु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में सिग्निफिकेंट हो सकती है। सॉलिट्यूड पसंद हो आपको, इस तरीके की आपकी एनर्जी हो सकती है। आपको सॉलिट्यूड, पीस, अकेले रहना, इंट्रोवर्ट हो सकते हो आप थोड़े। ये कुछ लोगों की एनर्जी है। देन यहाँ पे है नंबर 24, टाइम फॉर अ नैप। आप लोगों के लिए आया है नंबर 24, टाइम फॉर अ नैप एंड फ्लेक्सिबल। नंबर 19, फ्लेक्सिबल। और एक और कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है नंबर 44, थिंकर। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। आई होप आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24। यहाँ पे एक मून है। और अ डॉग इज स्लीपिंग। इफ यू सी हियर, एक डॉग सो रहा है, बहुत ही सुकून की नींद ले रहा है। अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब्ड थे 2024 में, या कुछ समय से ऐसा आप फील कर रहे थे, इंसोम्निया को फेस कर रहे थे, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब थी, तो 2025 में पीसफुल स्लीप को भी आप मैनिफेस्ट करोगे। सुकून की जो एक नींद होती है ना, वो महसूस कर पाओगे आप 2025 में। साथ में यहाँ पे एक बड़ा सा मून है। काफी विविड ड्रीम्स एंड विजन्स आपको आ सकते हैं। आपका इंट्यूशन प्लस काफी एक्टिव रहेगा, आपका इंट्यूशन विद मून। आई कैन सी दैट इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ साइकिक एबिलिटीज, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। देन यहाँ पे है नंबर 19, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो खुद की सोल है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फील करेगी। जैसे अगर आप कुछ चीजों को लेके कंफर्ट को फील नहीं कर पा रहे थे, तो 2025 में यू विल फील वेरी कंफर्टेबल डूइंग सच थिंग्स जो पहले आपके लिए इतनी ज्यादा इजी नहीं हुआ करती थी, या आप अडाप्ट नहीं कर पाते थे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो आप। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो आप, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। साथ ही कुछ लोगों के लिए मैं एक एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, यू विल फील वेरी फ्लेक्सिबल बाय योर बॉडी एज वेल। मतलब अगर आप लोग वर्कआउट करना चाहते हो, आपका हैबिट नहीं है, लेकिन 2025 में आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हो प्रॉपरली। यस, एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी डाइट, ये भी मुझे दिख रहा है काफी लोगों के लिए। देन नंबर 44, थिंकर। आप बहुत ज्यादा ना प्लान और थिंक करोगे। नंबर 44 से मैं ये पिक कर पा रही हूँ। एक्टिव माइंड रहेगा आपका। आपका जो ब्रेन है कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा, और आप नए नए आइडियाज और प्लान्स पे फोकस करोगे। यू विल थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन।
ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से. लेट मी पुल 2 more cards from the fairy oracle card. Spirit guides. Group number 1. 2025 के लिए क्या एनर्जी है with yellow citrine and all that glitters? What can my group number 1 people expect in their life with yellow citrine? Group number 1 के लोग अपनी लाइफ में 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can my group number 1 people expect in their life in 2025? Thank you so much. So आप लोगों के लिए आया है नेचर्स साइन. बी रिसेप्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. बहुत ही क्लियर मैसेज है. आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स, रिपीटेड पैटर्न्स, मैसेजेस, म्यूजिक के थ्रू कोई इंडिकेशन, इंट्यूशन के थ्रू स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं. 2025 में आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, ये मैं देख पा रही हूं. एक्टिवली आपको ये आभास होता रहेगा कि कैसे यूनिवर्स के साथ आप को क्रिएट कर रहे हो विथ सम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज. यहाँ पे मैं बटरफ्लाई देख पा रही हूं. बटरफ्लाई कैन बी द साइन फॉर सम ऑफ यू. वन मोर कार्ड प्लीज, स्पिरिट गाइड्स. ओके. एंड द मैनिफेस्टेशन विद येलो. आप देखो येलो कलर, जुपिटर की ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. देवगुरु बृहस्पति, अबंडेंस की ऊर्जा को. यस, यू विल मैनिफेस्ट योर हार्टफेल्ट डिजायर्स. कुछ आपकी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए 2025 एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है. बहुत ऑनेस्ट रहो और क्लियर रहो अबाउट व्हाट यू आर विशिंग फॉर. कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आए ना तो उसको बोलो मत, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम चाहते कुछ और है बट हमारे मुंह से कभी गुस्से में या गलती से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आता है. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें. बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डिजायर. अपनी विशेस को बहुत ही क्लियरली और लाउडली इंटेंशन सेट करके रिलीज करो यूनिवर्स में, ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ एग्जैक्टली वही जो आप चाहते हो, बट डिवाइन प्लान के हिसाब से होगा. सो मैनिफेस्टेशंस के रास्ते खुले हैं आप लोगों के लिए. कुछ आपके बड़े गोल्स एंड डिजायर्स जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हो सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ से, ये पूरा होने की संभावना है, देख रही हूं मैं. ठीक है. अब ये तो था आपका ओवरऑल एक व्यू 2025 का. अभी मैं आपके करियर, आपकी फाइनेंसेस और साथ में आपके लव लाइफ के लिए कुछ सेट ऑफ कार्ड्स निकालूंगी टू चेक कि उस एरिया में क्या एनर्जी रहेगी. सो लेट्स चेक. इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ सो दैट वी कैन चेक योर एनर्जी. कार्ड्स, बाकी के कार्ड्स के लिए स्पेस बन जाएगा. ठीक है. So let's check. Spirit guides, universe. What can my group number 1 people expect in 2025 in terms of their career? तो ये कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए. पहले मैं करियर के लिए कार्ड्स निकाल चुकी हूँ. मैं पहले कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद ही हम रिवील करेंगे. What can my group number 1 people with yellow citrine expect in their finances in 2025? Finances of my group number 1 people in 2025. Already हमें 3 cards मिल गए हैं. We will take this. Love life of my group number 1 people in 2025, spirit guides. How will be the love life of my group number 1 people in 2025? अब मैं एक टी लीफ फॉर्चून कार्ड भी निकालूंगी. ग्रुप नंबर 1, what can they expect in their career in 2025? Spirit guides, what can my group number 1 people expect in their finances in 2025?
हाउ विल बी द लव लाइफ के लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है, तो चेक कर लेते हैं। चलिए रिवील करते हैं आपके कार्ड्स को। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ओके, एंड लव। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए आया है टावर, ओके, फाइव ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। स्ट्रेट अवे मैसेज मैं समझ गई हूं क्या बोलना चाह रहे हैं आपको स्पिरिट गाइड्स। अभी बताती हूँ आपको मैसेजेस। पहले मैं सारे कार्ड्स रिवील कर देती हूँ, उसके बाद ही शुरू करेंगे। सो फाइनेंसेस के लिए द हैंगमैन, नंबर 12, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स, एंड साथ में है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ओके। आपके लव लाइफ के लिए है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और साथ में है द सन कार्ड। ये आपके लव लाइफ के लिए है। एंड देन वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, ओके। तो ये आपके करियर के लिए है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए है, एंड दिस वन इज फॉर योर लव लाइफ। वन बाय वन मैं अभी आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले करियर के लिए आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट मैसेज है। वो ये है कि आपके करियर में ना स्पेस और रूम क्रिएट की जा रही है न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में विद व्हील ऑफ फॉर्चून में एक पॉजिटिव शिफ्ट देख रही हूं, एक न्यू बिगिनिंग और न्यू एनर्जी जिसमें डेस्टिनी विल फेवर यू। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे अगर देखो, द टावर इज ब्रेकिंग एंड देन देर इज अ क्रैक्ड पॉट। हो सकता है आपकी कुछ विशेज एंड डिजायर्स हैं थी आपके करियर के रिगार्ड्स में, या कुछ हो सकती है ऐसी जो एज एग्जैक्टली जैसा आप चाहो, एज एक्सपेक्टेड वैसा ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हो, या उसमें एक शिफ्ट आएगा। मे बी आपकी प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, या आपको थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी और क्योस फील हो किसी सिचुएशन में आपके आपके करियर में, जिसमें आपने एक्सपेक्ट कुछ किया था बट हो कुछ और आप बहुत ज्यादा डिसहार्टन एंड डिसअपॉइंटेड भी फील करोगे। बट यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या सही है। आपको अलाइन कर दिया जाएगा आपके करियर में किसी ऐसे फील्ड, किसी ऐसे काम के साथ विच यू लव टू डू, जो आपको करना बहुत पसंद है, या आपकी हॉबी हो सकती है। आप इमेजिन भी ना करो, लेकिन यूनिवर्स का प्लान इतना अच्छा होगा आपके लिए कि जो काम आपको दिया जाएगा वो एकदम आपको पसंद आएगी। तो आपकी डेस्टिनी में एक चेंज और एक शिफ्ट आता हुआ मैं देख रही हूँ। पॉजिटिव चेंज ऑफ इवेंट्स करियर में मैं देख रही हूँ आफ्टर सम इंस्टेबिलिटी अंडर टावर मूवमेंट। ठीक है, तो कोई भी घबराने की या चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। देन आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में हैंग्ड मैन की ऊर्जा आ रही है। सबसे पहले हो सकता है काफी टाइम से इफ यू आर फीलिंग स्टेगनेंट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो आप, इनकम आपका स्टक है, तो उसमें भी एक चेंज की ऊर्जा है, क्योंकि 7 ऑफ कप से मैं अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट वेल्थ ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पास कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर जॉब की तलाश में हो तो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम की भी चांसेस हैं। और आप शायद, क्योंकि ये रेजोनेट भी कर रहा है, आप शायद ऐसी किसी चीज से अर्न कर सकते हो जो आपको करना पसंद है, बिकॉज दिस लेडी इज चूजिंग अ हार्ट। तो एक हार्ट से निकली हुई चीज, दिल से जुड़ी कोई चीज अगर आप करोगे, जो आपका पसंदीदा कोई काम हो, हॉबी हो, उससे आप पैसा जनरेट कर पाओगे। आपके वेल्थ से जुड़ी कुछ इनसिक्योरिटीज को भी आप खत्म कर पाओगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ 2025 में विद दिस फायर कार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ये मुझे काफी लोगों के लिए इंडिकेट हो रहा है आपका खुद का पैशन टू अर्न मनी, आपका एम्बिशन वेल्थ को इंप्रूव करने का, इंक्रीज करने का पैशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप फील कर सकते हैं 2025 में, कि मेरे को और ज्यादा
मनी जनरेट करना है और पैसा कमाना है, इस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करोगे और आप एक स्टेगनेंट एनर्जी से, जहाँ पे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है, उससे आप निकल पाओगे। ठीक है। नाउ 2025 में सबसे अच्छी जो एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, वो आपके लव लाइफ में आई है। लव लाइफ में सबसे पहले तो यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। अब ये जो एनर्जी है, ये बता दे, कई बार हम अपने ही लव्ड वंस के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई ऊर्जा है, आपकी कोई विश और डिजायर जो है 2025 में लव लाइफ से जुड़ी, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अपने ही लोगों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ बहस या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, बट तब भी आपका जो ये विश है, ये डिजायर है, ये पूरी हो पाएगी विद द सन कार्ड। सक्सेस दिख रहा है, कोई सक्सेसफुल आउटकम आपकी लव लाइफ में, कोई आपकी विश और डिजायर, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप से दिख रही है। तो 2025 में अगर लव लाइफ में आपकी कोई इच्छा है, पूरी हो जाएगी। यहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ लेडीज मैं देख रही हूँ, 3 लेडीज। आपकी लाइफ में लेडीज, फीमेल बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पे एक वुमेन की एनर्जी आई है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। तो इसको ना आप, अगर आप एक मेल है तो आपकी किसी फीमेल के साथ, सिग्निफिकेंट लेडी के साथ डीलिंग्स और रिलेशनशिप हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी जेंडर के हैं तो इसको आप जेंडर स्पेसिफिक कार्ड मत समझिए, ये एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट है, उस हिसाब से लीजिए। तो आपकी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ आपकी डीलिंग और रिलेशनशिप की ऊर्जा मैं देख रही हूँ। स्पेशली 3 ग्रुप ऑफ फीमेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी फैमिली में कोई विश फुलफिलमेंट लव लाइफ से जुड़ी, जैसे कि आपकी शादी हो सकती है, या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू किसी से कनेक्ट करना या सोशलाइज करना लव लाइफ में, ये एनर्जी भी मैं काफी लोगों के लिए देख पा रही हूँ। या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड न्यू लाइफ और साथ में ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। ठीक है, आप अट्रैक्ट हुए थे इस इमेज से या फिर इस क्रिस्टल से, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले विद दिस ग्रीन एवेंचुरीन एंड दिस कार्ड, जो मैं स्ट्रेट अवे एक एनर्जी और थीम को पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही फ्रेश एनर्जी है यहाँ पे विद न्यू लाइफ, जैसे रिन्यूअल हो रहा है आपके सोल लेवल पे। न्यू लाइफ को आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओवरऑल यू विल फील वेरी फ्रेश एनर्जीज इन योर लाइफ। कुछ नया, एक नई शुरुआत आपके जीवन में, एक ऐसा आपको फील हो सकता है जैसे आप एक नया जीवन जी रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई सोर्स या ऐसी ऊर्जा आपको फील होगी ओवरऑल, ये मैं देख पा रही हूँ। और ग्रीन एवेंचुरीन से भी ये लाइफ को दर्शाता है, नई ऊर्जा, प्रॉस्पेरिटी को दर्शा रहा है। बाकी की एनर्जी हम बाकी की कार्ड से चेक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक योर टैरो कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद ग्रीन एवेंचुरीन एंड न्यू लाइफ स्पिरिट गाइड्स नंबर 39। What can they expect in their life in 2025? Spirit guides. What can my group number 2 people with number 39 new life and green aventurine expect in their life in 2025? ओके, 3 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। 2 मोर कार्ड्स प्लीज। आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, 7 of cups, and last but not the least 9 of cups. Nice. सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप लोगों के लिए ना चेंज ऑफ इवेंट्स दिख रहे हैं। अब तक जो एक फेज, एक साइकिल है, द व्हील इज टर्निंग फॉर यू। बेसिकली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस, नए बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। आपके पास कुछ ऑफर या अपॉर्चुनिटी आएगी, बट आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो।
इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, तो आपके पास वो चीज आएंगी, बट यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है? तो यू माइट नॉट सी कमिंग राइट नाउ, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नई चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगे। विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कैन सी द एनर्जी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, बैलेंस, लीडरशिप, अथॉरिटी। वर्क इन प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका एकेडमिक्स या नॉलेज से जुड़े किसी सेक्टर में आप काम करते हो, टीचिंग सेक्टर, प्रोफेसर, या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है वहां पे भी। आपका फोकस अपने वर्क पे काफी अच्छा रहेगा एंड आपकी नॉलेज एंड विजडम में काफी इंक्रीज मैं देख रही हूँ। यू विल चूज समथिंग यू विल लव। आपके पास जो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत अच्छे से वे करके, इवैल्युएट करके उन चॉइसेस को आप चूज करेंगे समथिंग विच यू लव टू डू। कोई ऐसा करियर, कोई ऐसा प्रोफेशन, ठीक है, जो आपको करना पसंद है। क्योंकि हो सकता है कई सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको क्लैरिटी ना रहे, बट यू विल डिसाइड वाइजली प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ से जुड़ी भी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज की ऊर्जा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। देन विद 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे अगेन एक विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की कुछ एनर्जीज काफी सिमिलर हैं, तो अगर आप ग्रुप नंबर 1 से भी कनेक्टेड हुए थे तो आप चेकआउट कर सकते हो उस रीडिंग को। उसमें भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस हो सकते हैं एंड आपकी कोई इच्छा जो कि हो सकता है आपके लव लाइफ से जुड़ी हो, यहाँ पे लव की एनर्जी है, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है जिसकी वजह से यू विल फील वेरी काम एंड सेटिस्फाइड। एक सेटिस्फैक्शन और एक सूदिंग वाइब्स हैं इस लेडी के फेस पे। तो ये तो आपकी जनरल टारो की एनर्जी है। अभी मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालती हूँ आपके लिए। व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन ईयर 2025? 2025 में ग्रुप नंबर 2 विद न्यू लाइफ एंड ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 2 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन 2025? कुछ लोगों के लिए ये जो एरो है एक होम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ना न्यू लाइफ आया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग नया घर ले सकते हो या घर में कुछ नया एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, रेनोवेशन कर सकते हो। घर कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो अपने घर में, उसके लिए पोर्टल ओपन है 2025 में। ये What can my group number 2 people expect in their life in year 2025? ठीक है, आप लोगों के लिए आए हैं 2 कार्ड्स, लेट्स चेक। पहला है कम्युनिटी, नंबर 8 कम्युनिटी, ठीक है। एंड देन राउंड एंड राउंड, ओके, नंबर 25। ये एक साइकिल, एक रिपीटेड साइकिल के बारे में बताता है और यहाँ पे देखिए जस्ट व्हील के नीचे राउंड एंड राउंड आया है, तो इट्स सजेस्टिंग टू मी दैट व्हील इज टर्निंग फॉर यू। बदलाव, अगर आप काफी समय से एक साइकिल में स्टक थे, सेम सेम पैटर्न, सेम सेम चीजें आपकी लाइफ में हो रही थी, तो अब व्हील टर्न कर रहा है, राउंड एंड राउंड इट इज गोइंग टू रोटेट फॉर यू। तो चेंजेस आपको महसूस होंगे, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। एंड कम्युनिटी से जुड़े चेंजेस आ सकते हैं। यू विल सोशलाइज विद न्यू पीपल, नई इंटरेक्शंस, नए सिग्निफिकेंट डीलिंग्स एंड कनेक्शंस की ऊर्जा है। कम्युनिटी से जुड़ सकते हो आप, नई कम्युनिटी से। यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे एक शेड है, यहाँ पे एक जिराफ है, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक नई कम्युनिटी का आप हिस्सा बनोगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप एक नए घर में शिफ्ट हो सकते हो जहाँ एक नई कम्युनिटी का आप हिस्सा बनोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस, डेफिनेटली। एंड आपकी लव लाइफ से जुड़ी या कोई ऐसी चीज जो आपकी डिजायर है, इच्छा है, उससे कोई जुड़ी आपकी विश फुलफिलमेंट भी मैं देख पा रही हूँ 100%। यस, लेट मी चेक दिस
fairy oracle card as well. Spirit guides. Group number 2, what can they expect in their life in year 2025? क्या एनर्जी रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 के लोगों की? What can my group number 2 people expect in their life in year 2025? What can my group number 2 people expect in their life in year 2025? क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 विद ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल? ओके, लाइट. वन मोर कार्ड प्लीज. फ्रेंडशिप. यहाँ पे भी कम्युनिटी की एनर्जी है, नए फ्रेंड्स है ना. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. कुछ लोग अपने सोल ट्राइब या ऐसे लोगों से जुड़ेंगे 2025 में जो एज अ कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेंगी. जो भी काम या जो भी वर्क है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका प्रोफेशन हो, कोई बिजनेस हो, नए क्लाइंट्स, नए लोगों से आप इंटरैक्ट करोगे, सोशलाइज करोगे 2025 में, नए फ्रेंड्स बना सकते हो. कुछ लोग जो किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आप अपने सोल ट्राइब से मीट कर पाओगे 2025 में. नए नए लोगों के साथ आपका इंटरैक्शन होगा ऑन डिवाइन टाइम. देन आप लोगों के लिए आया है लाइट. द फेरी ऑफ light comes to shed love and light onto your current situation to remind you that light can penetrate the darkness. आपकी जो भी current situation है उसमें एक रोशनी और एक क्लैरिटी आपको महसूस होगी, क्योंकि आपको जो आपके फेरीज हैं, आपके एंजल गाइड्स हैं, वो हेल्प करेंगे, फोकस करेंगे आपके करंट सिचुएशन पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले अबाउट द फ्यूचर. ये भी ऊर्जा है. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए. अब मैं आपके करियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और आपके लव लाइफ के लिए भी सेपरेटली कार्ड्स निकालूंगी. तो लेट्स चेक. इसको हटा देती हूं मैं ताकि हम स्पेस क्रिएट कर पाए. लेट्स चेक. कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स मैं निकालूंगी. स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लोग, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर करियर इन 2025? What can my group number 2 people with green aventurine expect in their career in 2025? तो यही हम लेंगे. 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं. सबसे पहला आया है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. एक्चुअली इसको मैं ऐसे इस सीक्वेंस में रखूंगी. ठीक है. एंड एक टी लीफ फॉर्चून कार्ड भी निकालेंगे आप लोगों के लिए अबाउट योर करियर. स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ऑलरेडी करियर के लिए बार बार कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं. ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ. और इसके अलावा एक और कार्ड मुझे दिखा था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा था वो. हाँ, यस, दिस वन. ये कार्ड भी आप लोगों के लिए आया था, तो ये 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ. ठीक है, बार बार ये निकल रहा था. फाइनेंसेस इन 2025, ग्रुप नंबर 2 का फाइनेंशियल स्टेटस 2025 में कैसा रहने वाला है? Okay. Financial status of my group number 2 people in 2025, spirit guides. How will be the love life of my group number 2 people in 2025? Love life के लिए कार्ड निकला है. How will be the love life of my group number 2 people in 2025? तो ठीक है. Love life of my group number 2 people in 2025. Life, this one. ठीक है, आपके 3 कार्ड्स हो गए लव लाइफ के. टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी निकाल लेते हैं. फाइनेंसेस के लिए भी मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकाल देती हूँ एक एक. How will be the financial status of my group number 2 people in 2025? How will be the financial status of my group number 2 people? Okay. Love life of my group number 2 people in 2025. How will be the love life of my group number 2 people in 2025? ठीक है, ये कार्ड आया है. ओके, सो
ये आपके फाइनेंसेस के लिए है, ये आपके लव लाइफ के लिए है ओवरऑल, और ये जो था ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए आया है, हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ठीक है, तो हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी। सबसे पहले आपके करियर में अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे मनी मैटर्स में, या थोड़ा सा हार्डशिप्स था, पीरियड ऑफ लैक था करियर में किसी भी कारणवश, तो यू विल बी शोन द वे, एक नया रास्ता आपको दिखाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे न्यू लाइफ है, न्यू फ्रेश एनर्जी है। वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस मैं देख रही हूँ काफी लोगों के लिए। देन नाइट ऑफ कप से यहाँ पे एक ऑफर या अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बहुत ओवरवेल्म्ड फील कराएगी, वो चीज दिख रही है नाइट ऑफ कप से। कुछ ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली 2025 में मिलेगी, एंड यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ये कार्ड आप लोगों के लिए आया था, कुछ नया आप करेंगे, कोई पोजीशन आपकी ऐसी होगी जो एकदम आपके लिए फ्रेश है, नया है, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कोलैबोरेशन। नए लोगों के साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, इंटरैक्ट करोगे और कोलैबोरेशन में आप वर्क करोगे। अब इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी होगा करियर में। तो करियर के लिए ये एनर्जी है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको रास्ता दिखाया जाएगा ताकि करियर में आप मूवमेंट देख पाओ। एक पीरियड ऑफ लैक और हार्डशिप से आप निकल के एक ग्रोथ की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। 2025 में शिफ्ट दिख रहा है, तभी न्यू फ्रेश एनर्जी है। देन यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है फाइनेंसेस को मैनेज करने में इनिशियली, बट व्हेन द टाइम विल प्रोग्रेस 2025 में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। हालांकि फाइनेंसेस में आपकी इनसिक्योरिटी दिख रही है, आप बहुत ज्यादा सेविंग भी करोगे और इन्वेस्टमेंट की ऊर्जा है आप, लेकिन बहुत ज्यादा माइजर वाली एनर्जी दिख रही है, मतलब पैसे को बहुत ज्यादा आप प्रोटेक्ट, बहुत सिक्योर करके चलने वाले हो 2025 में। एंड जजमेंट से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई बड़ा बदलाव और चेंज आएगा और रिजल्ट आपको मिलने वाला है जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और साथ में ये हार्ट एंड लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग से मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत सहेज के पैसे को बहुत वैल्यू करने वाले हो आप 2025 में। बहुत केयरफुली आप मनी को इन्वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, अपने एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करोगे बहुत अच्छे से। तभी यहाँ पे स्ट्रेस भी है, हो सकता है इसी वजह से आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि खर्चे शायद लेटली बहुत बढ़ जाएं आपके या बढ़ गए हों 2024 में। तो इसलिए 2025 में बहुत केयर करके सहेज के आप पैसों को यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, उन्हीं चीजों पे पैसे खर्च करोगे जो आपको करना पसंद है, जो चीजें आपको आपके दिल के बहुत करीब है, उनके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे बहुत ओवर थिंकिंग वाली ऊर्जा में दिख रहे हो 2025 में पैसों के मामले में। देन लव लाइफ में ना व्हील, इनडिसाइसिवनेस, ये एक ऊर्जा है जहां पे आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव रह सकते हो लव लाइफ के कुछ मैटर्स में, जिसकी वजह से आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिसमें आप परेशान हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपके लव लाइफ में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हालांकि आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे जो इनिशियल चैलेंजेस आपको आएंगे लव लाइफ में, जिसकी वजह से यू आर इनडिसाइसिव और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप क्लियर नहीं हो। और विद 2 ऑफ कप्स एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे। एक फन और हैप्पी टाइम आप स्पेंड करोगे अपने किसी पार्टनर के साथ, आप डेट पे जा सकते हो, किसी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में रोमांटिक कनेक्शन को एक्सप्लोर एंड एम्ब्रेस भी कर रहे हैं कुछ लोग, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो यस, दिस इज द एनर्जी फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर ईयर 2025 ओवरऑल। आई होप आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर आपसे ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 33, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में है ये रेड जास्पर का क्रिस्टल। यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक जीब्रा की जो बॉडी है इट इज टर्निंग इनटू जिराफ। तो एक चेंज और एक शिफ्ट दिख रहा है आपकी खुद की पर्सनालिटी में। एक तो ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपकी एक ऊर्जा बहुत चेंज हो रही है और यू आर टर्निंग इनटू अ वेरी पैशनेट इंडिविजुअल। रेड कलर भी है यहाँ पे, रेड जैस्पर से मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में आप बदलने वाले हो 2025 में, बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपकी फिजिकल फीचर्स में, आपके अपीयरेंस में, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज और काफी ड्रास्टिक चेंज मुझे दिख रहा है।
विथ सम chaos, कुछ chaos या सडन चेंज, ये देख रही हूं मैं। ठीक है, चलिए और मैं एनर्जी चेक करती हूँ, उससे और क्लियर होगा। लेट मी चेक योर टैरो कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 3 पीपल with red jasper crystal expect in their life in year 2025? 2025 में ग्रुप नंबर 3 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, रेड जैस्पर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ? ये आपके हो गए 5 कार्ड्स। लेट मी चेक वन बाय वन। सबसे पहला है द मैजिशियन। वाओ, नंबर 1 द मैजिशियन, यू आर द नंबर 1। एस ऑफ wands, very creative and talented people are there in this group. देन नंबर 5 द हाइरोफेंट। दो दो मेजर आर्काना की कार्ड्स है, एक्चुअली 3, द एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द टैरो कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है द मैजिशियन। बहुत ही कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनालिटीज ग्रुप नंबर 3 के लोगों में हो सकते हैं, जिनके अंदर यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करने की और किसी भी अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा है। वेरी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड पीपल विद मैस्कुलिन एनर्जी, इंथुजियास्टिक, एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड लोग हैं इस ग्रुप में। और 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड एक्शन ओरिएंटेड रह रहा है, जिसमें आप अपने ट्रू पोटेंशियल में टैप इन करते हुए इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाले हो। और ग्रोथ एंड सक्सेस तो जैसे आप अट्रैक्ट करोगे एफर्टलेसली अपनी लाइफ में, ये मैं देख रही हूं। ग्रुप नंबर 1 द मैजिशियन, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे अपने क्रिएटिव टैलेंट और अपने पोटेंशियल से कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। आप अपने एक लीडरशिप एंड अथॉरिटेटिव एनर्जी में रहोगे। काफी सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक नया क्रिएटिव वेंचर या एक नया क्रिएटिव टैलेंट, करियर में एक नई शुरुआत, कोई पैशन जिसपे आप वर्क करोगे। फॉर सम ऑफ यू हाइरोफेंट की ऊर्जा है यहाँ पे, ट्रेडिशनल वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी कल्चरल एनर्जी से जुड़ा कोई काम, स्पिरिचुअल मोडालिटी से जुड़ा हुआ कोई काम मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गाइड और एक मेंटोर की ऊर्जा है। योगा टीचर्स, अगर आप योगा करते हो या हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हो, स्पिरिचुअल कोई टास्क है आपका, लोगों को गाइड करते हो, मेंटोर हो, टीच करते हो, ये सारे कामों के लिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है। उस करियर में आपकी एक नई शुरुआत दिख रही है, कुछ नया सीखोगे आप, क्योंकि आपके लिए सीखने का पोर्टल भी ओपन है। नॉलेज आपका बढ़ रहा है किसी नए टॉपिक पे, ठीक है, कुछ नया सीख सकते हो आप, एक स्किल डेवलप कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव। यहाँ पे एक मैजिशियन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे मैजिक है, यहाँ पे मैजिक है। यू आर द मैजिकल मैनिफेस्टर्स। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल रिल्म से जुड़े क्रिएटिव फील्ड में वर्क करेंगे, जैसे कि टैरो रीडिंग्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, अकल्ट साइंस, आर्टिस्ट, म्यूजिक, ये सारी ऊर्जा मुझे दिख रही है। जैसे कि ऐसा कोई काम जिसमें आपको यूनिवर्स से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, हायर रेल्म से सपोर्ट मिल रहा है, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, आपका स्किल होगा, आपका टैलेंट होगा, पैसा होगा, नॉलेज होगी, और उससे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर लीडिंग अथॉरिटेटिव खुद का काम, बिजनेस शुरू कर सकते हैं कुछ लोग। स्टूडेंट्स हैं, दे विल लर्न समथिंग न्यू, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। 360 डिग्री चेंज आ रहा है कुछ लोगों की पर्सनालिटी में, आपके करियर में भी 360 डिग्री चेंज आ सकता है। अब तक हो सकता है आप कुछ और करते आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली आप कुछ और करोगे। मार्स की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पिक कर पा रही हूँ। मेल है चाहे फीमेल, बहुत पैशनेट लोग हैं, बहुत एनर्जेटिक है, इंथुजियास्टिक है, करियर को लेके एम्बिशियस लोग जो लीड करना चाहते हैं। दोज हु आर नॉट फॉलोअर्स, टैलेंट है उनके अंदर, बहुत शार्प वॉइस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हायर नॉलेज, विजडम। कुछ लोग स्पिरिचुअल मेंटोर्स हो सकते हैं या स्पिरिचुअल मेंटोर के रूप में काम करेंगे।
लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना, ऐसा कुछ काम। यस, टीचर्स की भी ऊर्जा दिख रही है मुझे। सम ऑफ यू कैन बिकम टीचर्स 2025 में, या ऐसा कोई करियर आप परस्यू करो। ये एनर्जी है आपकी ओवरऑल। मेहनत और एक्शन दिख रहा है मुझे 2025 में आप लोगों के लाइफ में। वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लोग, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन 2025? What can my group number 3 people expect in their life in 2025? Spirit guides. Spirit guides, what can my group number 3 people expect in their life in 2025? ग्रुप नंबर 3 के लोग 2025 में अपने, ओके दिस वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड बताएं फॉर माय, ठीक है डन। 2 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। पहला है ऑब्जर्वर, नंबर 49 ऑब्जर्वर। यहाँ पे अगर आप देखो देर इज अ फॉक्स और जैकल स्पिरिट, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक टेलीस्कोप है और ये जो स्पिरिट है ये गेज कर रहा है टेलीस्कोप के थ्रू मून की तरफ। यू विल ऑब्जर्व कुछ चीजें, लर्निंग की ऊर्जा है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ये आपके इंट्यूशन को भी बता रहा है कहीं ना कहीं। आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे, आप यूनिवर्सल साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे नए चेंजेस, नए बदलाव को। बहुत ही शार्प एनर्जी है क्योंकि ये फॉक्स स्पिरिट श्रूडनेस को बताता है, रिसोर्सफुलनेस को बताता है। ये ऊर्जा है आप लोगों के लिए। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। यू विल बिकम एन ऑब्जर्वर, एक ओबीडियंट स्टूडेंट जो लर्न कर रहे हैं नए टैलेंट्स और नए स्किल्स को। एंड देन यहाँ पे नंबर 27 मैंने बोला था, नंबर 9 मार्स की ऊर्जा ओपन है। यहाँ पे है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। यस, आप किसके साथ गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो? आपको जैसे कि स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स कोई गिफ्ट आपको दे रहे हैं, कोई पावर आपको दे रहे हैं जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको, अपने लिए एक लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको जिसको आप डिजर्व करते हो। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स विद सम सिग्निफिकेंट पीपल, या किसी गुरु से, किसी मेंटोर से कुछ नया सीख सकते हो। यू कैन लर्न समथिंग हायर किसी एनर्जी में। और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे अपने हायर सेल्फ में टैप इन करने वाले हैं 2025 में। आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिख रही है मुझे 2025 में। क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, उसको एम्ब्रेस करोगे आप, नई स्किल्स को डेवलप करोगे। वेरी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड पीपल है और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो पा रही है इस ग्रुप के लिए। सो या दिस इज द जनरल ओवरऑल एनर्जी। अभी मैं आपके करियर, आपके लव लाइफ और आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स चेक। इसको हम साइड में रखते हैं टू क्रिएट द स्पेस। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग को। स्पिरिट गाइड्स, हाउ विल बी द करियर ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड रेड जैस्पर क्रिस्टल। करियर की क्या एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 3 के लोगों की? हाउ विल बी द करियर ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल इन ईयर 2025? करियर के लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, हाउ विल बी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल इन 2025? स्पिरिट गाइड्स, how will be the financial status of my group number 3 people in 2025? आपके ये फाइनेंसेस के लिए कार्ड हो गए। How will be the love life of my group number 3 people in 2025? आपके लव लाइफ के लिए भी 3 कार्ड्स आ गए। ठीक है, अभी मैं इसको रिवील करूं इससे पहले मैं आपके लिए एक एक टी लीफ फॉर्चून कार्ड भी निकाल लेती हूँ। तो ग्रुप नंबर 3 के लोग, what can they expect in their career? ओके,
ग्रुप नंबर 3 के लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहेगी 2025 में? ओके, दिस वन, लव लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल इन 2025। ठीक है, लव लाइफ में ये कार्ड आया है। ठीक है, तो चलिए आपके चेक कार्ड्स को रिवील करते हैं। सबसे पहले करियर के लिए आप लोगों के लिए टीडी फॉर्चून कार्ड आया है, ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, बैलेंस्ड सिचुएशन। देन नाइट ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ये आपकी करियर की एनर्जी है। देन करियर में है आपकी स्ट्रेंथ, सॉरी फाइनेंसेस में स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, ये आपके फाइनेंसेस के लिए है। एंड चेन्स ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ये भी आपके फाइनेंसेस के लिए है। देन लव लाइफ, फूल कार्ड, वाओ, फूल कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आपके करियर के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स। कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली स्थिति हो सकती है करियर में, हो सकता है काम अच्छे से ना चल रहा हो या किसी तरीके से आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फैक्शन है इमोशनली करियर में किसी ना किसी कारणवश। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि उस एनर्जी को, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और खुश नहीं हो आप, सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको आप पीछे छोड़ के जा रहे हो, यू आर मूविंग ऑन। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है। यू आर रिलीजिंग पास्ट का बैगेज और नई लाइफ की तरफ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई भी ट्रबल्स या ऑब्स्टिकल्स आपके करियर में आ जाए, यू आर रेडी फॉर इट, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड से बहुत ही फास्ट पेस पे मूवमेंट दिख रही है मुझे और ग्रोथ की भी ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है। सिचुएशंस बैलेंस में रहेंगी आपके करियर में और केयरफुल हैंडलिंग के साथ अगर आप चलोगे तो आपका करियर पॉजिटिव दिख रहा है, बेटर दिख रहा है। एक अच्छी स्थिति में आप मूव ऑन करोगे और अच्छे फ्यूचर को देखोगे आप 2025 में अपने करियर में, ये देख रही हूँ। देन फाइनेंशियल स्टेटस में इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है, बहुत अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, बहुत अच्छा इनकम सोर्सेज ना हो, थोड़ा सा चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स आ सकता है आपको। लेकिन आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ बहुत हार्ड वर्क करोगे आप, अपना एफर्ट डालोगे, ट्रू पोटेंशियल में टैप इन करके मेहनत करोगे एंड यू विल क्रिएट द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर यू। आप इतना क्रिएट करोगे, इतना मेहनत करोगी, आप उसको, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यू विल रीप रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्वेस्ट ऑफ योर लेबर। अपने हार्डवर्क के हिसाब से आपको फाइनेंशियल गेन्स और सक्सेस मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज अ गुड कार्ड। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है स्ट्रांग दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड से आप खुद से अपने इवन बिजनेस में हैं या कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का फाइनेंशियल सोर्सेस हो सकते हैं फॉरेन कंट्री से, फॉरेन लैंड से, कोई ऐसे क्लाइंट्स हो सकते हैं आपके, या वर्क कर सकते हो आप किसी अदर कंट्री में आपके होम टाउन से दूर, ये भी मैं देख रही हूँ। अपनी मेहनत से आप पैसा कमाओगे, ठीक है। देन मैं देख रही हूँ चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ग्लोब है, तो ट्रैवलिंग और वर्ल्ड की ऊर्जा भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। किसी किसी के लिए फॉरेन कंट्री सिग्निफिकेंट रहेगा या फॉरेन कनेक्शंस, और कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली और फाइनेंशियली आप ग्रो भी करोगे। लव लाइफ के लिए काफी पॉजिटिव एनर्जी है। लव लाइफ में एक नई शुरुआत, फूल की एनर्जी है, एक नई जर्नी, एक नए सफर पे हो आप, नया एडवेंचर, नया फन, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ की ऊर्जा है। किसी किसी के लिए नया रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए एक नई लाइफ की जर्नी शुरू हो रही है विद किंग ऑफ कप्स। नाउ अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकती हैं जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, कूल पर्सनालिटी, वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, एंड द पर्सन हु हैज स्लीव्स ऑन देयर हार्ट, मतलब जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। ऐसे कोई केयरिंग पर्सन
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल या फीमेल, कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स या कनेक्शन या नई जर्नी शुरू होने वाली है 2025 में, जो एक मेजर जर्नी है। मतलब एक नया बड़ा सफर, ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, या ऑलरेडी अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो ऐसे रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो आपकी फैमिली इनके साथ शुरू होने वाली है। यू विल हैव अ फैमिली विद देम, मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और विद द कार्ड ईगल हियर, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। अगर अब तक आपकी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो फाइनली यू विल ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। कोई सक्सेसफुल आउटकम आपको अपने लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। किसी किसी के लिए मैं एक नया सफर, आपके नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, एक नया सफर, एक नई जर्नी। और ये आपके फैमिली से जुड़ा हो सकता है, या किसी किसी के लिए कोई गुड न्यूज भी दिख रही है मुझे। आपकी फैमिली में एक नया मेंबर एड ऑन हो सकता है, और जो लोग कपल हैं उनकी शादी की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है 2025 में। सो वेरी वेरी नाइस एनर्जी। So yeah, this is it for you, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपने इसको एंजॉय करा, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 4, दिस इज योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 22, ब्लेस्ड। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। सबसे पहले जो ऊर्जा और एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूं इस पिंक थीम के कार्ड से, एंड विद द जेस्चर ऑफ दिस लेडी, कि यू विल फील वेरी ब्लेस्ड 2025 में, क्योंकि आपको डिवाइन लव एंड सपोर्ट रिसीव होगी। और ना केवल डिवाइन लव, बल्कि आप एम्ब्रेस करने वाले हो सेल्फ लव को भी। अपनी सोल, अपनी आत्मा से प्यार होगा आपको। काफी सारे लोग एक पोटेंशियल पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं 2025 में, क्योंकि लव लाइफ का पोर्टल ओपन है। विद दिस एनर्जी आई कैन पिक दैट, एंड यू विल फील वेरी ब्लेस्ड। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में 2025 में होंगी जिससे आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, एंड यू विल पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, द डिवाइन फोर्स, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो। डिवाइन लव की ऊर्जा देख रही हूं मैं। वेरी नाइस। देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स एंड द ओरेकल कार्ड्स। चेक करते हैं क्या एनर्जी है। व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर 4 पीपल विद द कार्ड नंबर 22, ब्लेस्ड एंड रोज क्वार्ट्ज, एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन 2025। 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कैंडल बंद हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से रीस्टार्ट करा है। तो मैजिशियन कार्ड आया था, 2 कार्ड्स और निकालेंगे। ग्रुप नंबर 4 के लोग 2025 में अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड, 1 मोर कार्ड प्लीज। एक और कार्ड 2025 की एनर्जी के लिए ग्रुप नंबर 4। ओके, दिस वन, ठीक है। चलिए, आपके टैरो कार्ड आ गए हैं, चेक करते हैं क्या एनर्जी है थ्रू टैरो। सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। Then Knight of Swords. Third card is the Magician. Fourth card is Death. And the fifth card, 7 of Cups. ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी वाइब्स एंड एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल है। तो ग्रुप नंबर 4, जैसा कि मैंने बोला, 2025 का साल ऐसा होगा कि आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, क्योंकि ऐसा कुछ अचीव करोगे आप लाइफ में। ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या कुछ ऐसी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जिससे आपको महसूस होगा वो डिवाइन लव, वो प्रोटेक्शन, वो हेल्प। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल से मैं पिक कर पा रही हूँ न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। जो स्टूडेंट है कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम दिख रही है। बिजनेस कर सकते हो आप, या कुछ ऐसा नया आप जरूर स्टार्ट करोगे जिससे आप इनकम को जनरेट कर पाओ, और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम दिख रहे हैं मुझे। स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स या कोई इंटर्नशिप। देन नाइट ऑफ सोर्ड से मैं देख पा रही हूं एक फास्ट पेस पे प्रोग्रेस एंड ग्रोथ को। आपकी एनर्जी काफी
प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैजिशियन कार्ड से मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी इस एनर्जी को, जहाँ पे आपके अंदर पोटेंशियल है मैनिफेस्ट करने की अपनी कुछ चीज़ों को, तो आप क्रिएट कर पाओगे नई सिचुएशंस को, जिससे आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओ, ग्रो कर पाओ। ऑल्सो यहाँ पे एक रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है विद डेथ कार्ड। कुछ एंडिंग्स भी देखने को मिलेंगी आपको। पुराने पैटर्न्स, पुराने कॉर्ड्स को आप कट कर रहे हो, पुराना फेज, सिचुएशन, और देन यहाँ पे नई शुरुआत है। ठीक है, ओल्ड लाइफ, ओल्ड एनर्जी, उसको आप गुड बाय बोलोगे कुछ चीजों में। डेथ जो है एंडिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैजिक एंड डेथ से मैं ना कुछ लोगों के ऊपर, आई डोंट नो मुझे ये क्यों फील हुआ, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन का भी मैसेज है यहाँ पे। ब्लैक मैजिक और इविल आई से आपको प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टिकल या पैरानॉर्मल फील करते हो आप, या आपको ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा इविल स्पिरिट का कुछ ऐसी वाइब्स है आपके ऊपर, तो आपको ना डिवाइन हेल्प लेनी चाहिए। यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड यू विल कट ऑफ द कॉर्ड्स। अगर कुछ ऐसा है इविल स्पिरिट या ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ, तो 2025 बहुत सिग्निफिकेंट होगा। आप कट ऑफ करोगे, अगर किसी की बुरी नजर है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे आप। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा और बाकी सारे लोगों के लिए एक फेज खत्म हो रहा है आपका, जो कि टफ हो सकता है। एंड देन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक की एनर्जी फील हुई बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर इविल आई, बुरी नजर। हो सकता है आपके पास, आपके ऊपर कोई ऐसा असर हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लेस्ड का कार्ड भी आया है, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड एक बबल दिख रही है मुझे। आपको हेल्प मिलेगी बेसिकली। देन यहाँ पे देख रही हूँ मैं 7 ऑफ कप्स, लव, डिवाइन लव डेफिनेटली है। यहाँ पे लव को चूज कर रही है लड़की। खुद को प्यार कर पाओगे आप, और साथ में डिवाइन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। यू विल बी गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल स्पिरिट्स। हेल्प मिलेगी आपको, रिलीज कर पाओगे ऐसे नेगेटिव कॉर्ड्स को, आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आप इविल आई से परेशान हो, या बुरी नजर लग जाती है आपको, या आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है आपके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक, या बुरी नजर आपको जल्दी लग जाती है, तो आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए एक तो। और जितना ज्यादा आप स्पिरिट से अपने जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट करोगे ना, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये भी एक वाइब है। बाकी मैं आप लोगों के लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालती हूँ टू सी द मैसेजेस। लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स। व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 4 पीपल with card blessed and red rose quartz expect in their life in 2025? 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? व्हाट विल बी देयर एनर्जी? एक तो ये है। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 4 पीपल। ओके, दिस वन। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है नंबर 51, मिल्क एंड हनी। कुछ लोगों के लिए ना लॉर्ड गणेशा की पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं लॉर्ड गणेशा से। वो आपके सपोर्टर हैं, हमेशा आपको विघ्न या समस्याओं से बचाएंगे वो। एंड मिल्क एंड हनी आया है यहाँ पे, स्वीट स्वीट। यहाँ पे स्पेल के बारे में भी बता रहा है। अगर कुछ आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या इविल आई है, तो यू कैन ट्राई सम स्पेल्स। किसी से हेल्प ले सकते हो आप। अदरवाइज यहाँ पे काफी प्लेफुल एनर्जी है विद द हनी एंड मिल्क। स्वीटनेस आपकी लाइफ में रहेगी। रेनबो से मैं कलरफुल वाइब्स एंड वाइब्रेंट एनर्जी देख पा रही हूँ। डिवाइन का प्रोटेक्शन डेफिनेटली है। रीजनरेशन नंबर 46, ये रीबर्थ एंड रिन्यूअल की ऊर्जा है। जस्ट लाइक डेथ, आपका रीजनरेशन होगा। आप जानते हो रीजनरेशन क्या होता है? अगर आपका कोई हिस्सा नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको दोबारा से आप रीजनरेट करोगे, रिक्रिएट करोगे।
बिल्कुल आपकी सोल की रीबर्थ होगी, एक नया जन्म जैसे आप लोगे, ऐसा आपको फील होगा। काफी समस्याओं को झेलने के बाद हो सकता है आपकी एक बहुत हायर लेवल पे हीलिंग कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ 2025 में। यस, फेरी ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? व्हाट कैन माय ग्रुप नंबर 4 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन 2025? ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ग्रुप नंबर 4 के लोग अपनी लाइफ में 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। ओके, मैनिफेस्टेशन, वाओ, यू विल मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। कुछ मैनिफेस्ट करोगे आप अपने लाइफ में, समथिंग इंपॉर्टेंट। एंड देन प्योरिटी, इनोसेंस, यूनिकॉर्न एनर्जी। पता नहीं यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मिस्टिकल मैजिकल चीजें दिख रही है विद मैजिशियन। यू आर वेरी प्योर सोल्स, बहुत इनोसेंट हो, आपका स्पिरिट जो है ना बहुत प्योर है। इसी वजह से यू आर वेरी प्रोन टू सच ब्लैक इविल एनर्जी, क्योंकि डार्क स्पिरिट्स भी उन्हीं को कैच करते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, है ना। बट यू आर प्रोटेक्टेड, आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये प्योरिटी से मैं देख रही हूँ। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इन साइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपकी सवालों का जवाब आपको अपने जहन के अंदर ही मिलेगा। फेथ रखो आप, और मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। 2025 में कुछ मिरेकल्स जरूर आएंगे। पिंक कलर की थीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे, इफ यू कैन सी हियर। इसीलिए आपको डिवाइन लव मिल रहा है। जो भगवान के फेवरेट बच्चे होते हैं ना, वो बहुत प्योर होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है, इसीलिए उनको वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करने में भगवान मदद करते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी उनको बाहर निकाल के लाते हैं। उनका एक सोल एक्सपेंशन और रीजनरेशन हो पाएगा तभी जब आपको सपोर्ट मिलेगी डिवाइन की। वो चीज आपके लिए दिख रही है 2025 में। डेफिनेटली यू आर वेरी प्योर एंड इनोसेंट पीपल। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हुई 2025 की, ग्रुप नंबर 4। अभी मैं आप लोगों के लिए ना करियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी लव लाइफ की एनर्जी भी चेक करूंगी। तो लेट्स क्रिएट स्पेस आपके बाकी की कार्ड्स के लिए, ठीक है। चेक करेंगे। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 4 के लोग 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर 4 पीपल, ओके, आप लोगों के लिए करियर के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहले ही 2 कार्ड्स आए हैं। व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर 4 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ, इन देयर करियर, ओके। ये 3 कार्ड्स आपके करियर के लिए हो गए। व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर 4 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर फाइनेंसेस इन 2025? व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर, 3 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, फाइनेंसेस के लिए भी 3 कार्ड्स आ गए हैं। व्हाट कैन माई ग्रुप नंबर 4 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर love life in 2025? What can my group number 4 people expect in their love life in 2025? 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? ओके, क्या बात है, आपके तो कार्ड्स खुद ब खुद ही आ रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। आपके डेली फॉर्चून कार्ड्स भी देख लेते हैं। करियर ऑफ माय ग्रुप नंबर 4 पीपल इन 2025, करियर की क्या एनर्जी रहने वाली है 2025 में मेरे ग्रुप नंबर 4 के लोगों के लिए? 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोगों के लिए उनकी करियर की क्या एनर्जी रहने वाली है? व्हाट कैन माई, ओके, ये आपकी करियर है। देन आपके फाइनेंसेस में क्या एनर्जी रहने वाली है 2025 में स्पिरिट गाइड्स? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फाइनेंसेस फॉर माई ग्रुप नंबर 4 पीपल इन 2025? ओके, ग्रुप नंबर 4 के लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, ये कार्ड आया। एंड लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में ग्रुप नंबर 4 के लोग, स्पिरिट गाइड्स? लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 4 के लोग, ठीक है, ये आपका लव लाइफ है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए करियर में आया है वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉल है। देन किंग ऑफ कप्स,
4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसको यहां रखते हैं। आपके फाइनेंसेस के लिए आया है टेंट, टेम्परेरी सिचुएशन। देन आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो, आई थिंक ऐसी ही एनर्जी किसी और के लिए भी आई थी। देन आप लोगों के लिए आया है टेंट, टेम्परेरी सिचुएशन। के लव लाइफ के लिए आए हैं 4 कार्ड्स। फर्स्ट इज 7 ऑफ कप्स, देन सेकेंड वन इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड वन इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ वन इज 9 ऑफ कप्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हैं। इसको मैं यहां रखती हूँ। एंड जो आपके लिए एक और टीली फॉर्चून कार्ड आया है वो है माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ठीक है, तो ये आप लोगों की हो गई एनर्जी आपके करियर, आपकी फाइनेंसेस और आपके लव लाइफ के लिए। सबसे पहले करियर में क्वीन ऑफ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर किया जाएगा आपको कुछ नया। ठीक है, जो भी आपका काम है, चाहे बिजनेस है चाहे करियर है, नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मुझे 2025 में। बट आप इमोशनली थोड़े से मुझे बोर्ड ऑफ डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो इनिशियली, बट मिड ऑफ द ईयर में काफी पॉजिटिव एनर्जी है। इमोशनली यू विल फील वेरी हैप्पी, इंजॉय करोगे अपने वर्क को, करियर को, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी रहेगा आपका, क्योंकि मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन को बता रहा है करियर में। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, इनिशियली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड आप फील कर सकते हो इमोशनली, बट देन बाकी का जो महीना है, मतलब 3 महीने के बाद, मार्च के बाद से अप्रैल से आपका जो समर सीजन है और लास्ट तक बहुत अच्छा रहेगा करियर। यू विल एंजॉय योर वर्क, जो भी आप काम करोगे, जो भी आपका वर्क है, करियर है, उसमें आप बहुत अच्छे से अपने वर्क को एंजॉय करोगे एंड यू विल ग्रो ऑल्सो। एक्सपेंशन की ऊर्जा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यू विल फील वेरी हैप्पी एंड लव योर वर्क। ठीक है, बाद में देन वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्टार्टिंग में एक एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि चैलेंजेस थोड़े रह सकते हैं आपको करियर में, जिसकी वजह से ही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। बट देन वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, बट लेटर अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। देन फाइनेंसेस में इनिशियली थोड़ा सा सफर आप कर सकते हो, लैक ऑफ मनी रह सकता है, इतना ज्यादा जितना आप एक्सपेक्ट करो उतना मनी ना जनरेट कर पाओ, बट मिड ऑफ द ईयर से आपकी सिचुएशन और फाइनेंशियल स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा। यू विल ओवरकम द लैक एनर्जी, जो हार्डशिप्स हैं फाइनेंशियल या अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, उसको आप ओवरकम कर पाओगे। अपने बिजनेस और करियर में आप बहुत अच्छे से वर्क करोगे, जिसकी वजह से आपकी जो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसेस की रह सकती हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगी लेटर स्टेज में। ठीक है, 2025 में ये भी मैं देख रही हूँ। देन लव लाइफ, अब लव लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सबसे पहले तो लव लाइफ में यू विल चूज लव, है ना। कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। लव लाइफ में चॉइसेस भी आ सकते हैं आपको, या किसी तरीके का कंफ्यूजन है आपको, क्लैरिटी आपको किसी सिचुएशन में लव लाइफ में आ सकती है। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो और आपको कोई सक्सेसफुल आउटकम नहीं मिला है, तो आपको ना कोई सक्सेसफुल आउटकम आपके लव लाइफ में मिल सकता है। यानी अगर किसी रिलेशनशिप में हो और क्लैरिटी नहीं है उसके फ्यूचर को लेकर, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और कोई कनेक्शन में ऑलरेडी हो तो उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, एक स्टेप आगे आप जाओगे। कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा भी देख रही हूँ। विश फुलफिलमेंट यानी लव लाइफ से जुड़ी कोई दिल की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। विद माउंटेन रोड, बहुत चैलेंजेस के बाद फाइनली एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है बहुत समय से आप ये जो एक रॉकी माउंटेन रोड है उसको सफर तय करते करते आप बहुत आगे आए हो। मूवमेंट भी दिख रही है यहाँ पे, तो अब जाके आपका एक 2025 में कोई विश पूरी हो जाएगी, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, ये एनर्जी है ओवरऑल 2025 में आप लोगों की। ग्रुप नंबर 4, आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
ताकि ऐसी ही रीडिंग्स मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।